के परिक्रमा दें या पी के बांके बिहारी के दर्शन करें? वहां जरूरत क्या है, आवश्यकता क्या है? हम आपसे एक बात निवेदन करना चाह रहे, सरकार की कोई अपनी मजबूरी हो सकती है, लाइन ऑर्डर हो सकता, कोई लॉ हो सकता, उन्हें वो देना पड़ता हो, उसका लाइसेंस देना पड़ता हो। वो दिन दूर नहीं, आज तो वृंदावन मुड़ते समय पे रखी, वो दिन दूर नहीं जब बांके बिहारी की गली में देखे। फिर आपको हलवा ना होने दे, अबे तेना रोक लई का। अंग्रेजी वाले भाई साहब, ते चाहे अमेरिकन बेच ले, ते रसियन बेच ले, ते जर्मनी वाली बेच ले, ते दुबई वाली बेच ले, ते पाकिस्तान वाली बेच ले, पर मोरो ब्रिज छोड़ दे। साधु जी, साधु जी, हारे 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 हारे, बरसाने मारी की, वृंदावन बिहारी लाल की। ये सनातन हिंदू एकता पदयात्रा की इसीलिए जा रही, हिंदू समाज जगे, हिंदू एक हो, भारत हिंदू राष्ट्र हो। लेकिन ब्रज परिक्षेत्र में रहने वाले कोसी के जितने हिंदू हैं, हमारी बात तुम ध्यान पूर्वक सुनो। यदि आज आप संगठित नहीं हुए तो कल तुम एक नहीं बचोगे। 2012 की घटना को यदि आप नहीं दोहराना चाहते हो तो एक हो जाओ। और ब्रज की महिमा तब है जब ब्रज में रजरानी हो, राधा रानी हो और यमुना महारानी हो। लेकिन तीनों पर ही खतरा आ रहा। मंदिरों में धर्म विरोधी ताकतें साजिशें कर रहे हैं। रजरानी कंक्रीट के बन बन गए हैं और यमुना जी, जितनी दूषित यमुना जी हुई है, शायद कहीं और हो सकती है। भैया, एक समय ऐसा था कि जब यमुना मैया बहती थी तो उनके जल से ठाकुर जी को स्नान करवाया जाता था। वर्तमान में ऐसी स्थिति है यमुना मैया की कि आप आचमन नहीं कर सकते। हमारी बात को बहुत गंभीरता पूर्वक सुनो। आप इसलिए नहीं आए हो कि ताली बजाओ, फोटो खींचो, जयकारे लगाओ और घर चले जाओ। हम सब इसलिए एकत्रित हुए हैं कि हम सब संकल्प लें कि हम अपने ब्रज को पुनः उस पुराने स्वरूप में लाएंगे जिस स्वरूप से हमारा ब्रज को जाना जाता है। ये बात हमने दोपहर में भी बोली, पुनरावृत्ति हम कर रहे हैं। ब्रज परिक्षेत्र मांस मुद्रा मुक्त होना चाहिए। लेकिन हालत क्या है? जैसे ही आप वृंदावन घुसो, सोई अंग्रेजी शराब की दुकान। अब बताओ, पी के परिक्रमा दें या पी के बांके बिहारी के दर्शन करें? वहां जरूरत क्या है, आवश्यकता क्या है? लेकिन है। वो अद्भुत बात यह है कि कोई कुछ कह भी नहीं रहा और उसकी दुकान भी चल रही। हम आपसे एक बात निवेदन करना चाह रहे, सरकार की कोई अपनी मजबूरी हो सकती है, लाइन ऑर्डर हो सकता, कोई लॉ हो सकता, उन्हें वो देना पड़ता हो, उसका लाइसेंस देना पड़ता हो। लेकिन हमने सुना है, पढ़ा है, जाना है, जन चेतना में इतनी ताकत होती है। यदि जन जागृति हो जाए, लोग जग जाएं, तो अपने आप लाइसेंस वाले लाइसेंस छोड़कर दुकान खाली करके चले जाएंगे। पर बात यह है कि कोई शुरुआत नहीं कर रहा। अब वो दिन दूर नहीं, आज तो वृंदावन मुड़ते समय पे रखी, वो दिन दूर नहीं जब बांके बिहारी की गली में देखे। फिर आपको हलवा ना होने दे, अबे तेना रोक लई का। तो कह रहा हम ना होने देंगे। अभी तो रोक नहीं पाओ, ते बाद में हलवा रो, तब तक बुढ़ापो आ जाए, सफेद दाढ़ी हो जाए। उसका सर्वोत्तम एक रास्ता है, आप जगह जगह चौपाल लगाओ,
गांव गांव में एकता करो और एकता करके एक आवाज में सब लोग अपने विचारों को परिवर्तित करके ये मांग रखो, एक दिन जाओ अंग्रेजी वाले भाई साहब ते चाहे अमेरिकन बेच ले, ते रसियन बेच ले, ते जर्मनी वाली बेच ले, ते दुबई वाली बेच ले, ते पाकिस्तान वाली बेच ले, पर मोरो ब्रिज छोड़ दे। जो कछु तो बेचने सो बेच ले, पर भैया ब्रिज परिक्षेत्र छोड़ दो। क्यों? क्योंकि यदि ब्रिज परिक्षेत्र में कोई आए और प्रारंभ में ही उसे ऐसो दिखे तो उसके मन पे का छाप जे कि भाई हैं तो यहाँ सब भगत, हम तो इस भाव से आए थे कि वृंदावन की डाल डाल रूपात पात पे राधे राधे हो, पर राधे राधे हो रहे हैं, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। तो वो बेचारे के माइंड में क्या जाएगा, दिमाग में क्या जाएगा, अरे अब फिर यहाँ में और अपने गांव में क्या अंतर है, सही है कि गलत है? सही है, पर करोगे कुछ नहीं, सब सही है, गलत है ही का। उपाय इसका यही है, हम सब एकत्रित होकर एकजुट होकर के यदि इसके प्रति आवाज उठाएंगे तो निश्चित रूप से वो दिन दूर नहीं जब ब्रज क्षेत्र मांस मदिरा मुक्त हो जाएगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।